फाइनल दांव कैसे खेला जाए, यानी पूरा पूरा दांव कैसे खेला जाए। पूरा पूरा दांव खेलने में बाधाएं बहुत सारी होती हैं और स्वनिर्मित होती हैं, वो अपने अंदर हमें ढूंढनी पड़ती है। लेकिन उसमें हम देखें तो जो मास हिप्नोटिज्म काम करते हैं ना, उसमें ऐसा लगता है कि क्या होगा जब यदि मेरा यह सेपरेशन डिसॉल्व हो गया, मेरी मुक्ति हो गई, तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरी धन संपत्ति का क्या होगा। ऐसा लगता है कि जैसे साधना कोई ऐसी चीज है जो बीवी बच्चे छोड़ा देती है, दुनिया हटा देती है। तो एक बात बताओ, जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया उसको घर की जरूरत नहीं पड़ती, उसे रोटी की जरूरत नहीं पड़ती, उसे कपड़े नहीं लगते हैं। वह जो जिस शरीर में है, शरीर के साथ जिस कर्म प्रारब्ध को वह भोग रहा है, और उसके बाद में भी बचे हुए कर्म प्रारब्ध भोगे जाएंगे, शरीर टिकेगा तो उसके बाद में भी, तो वह प्रक्रिया तो जो है वो प्रक्रिया तो अपनी जगह रहेगी ना। उसकी इंटेलिजेंस तो और बढ़ गई, अब तो ज़्यादा स्मार्टली वह सब कर पाएगा ना। हमारे पास जो है ना डराने वाले उदाहरण हैं बुद्ध के, महावीर के, है ना, लेकिन हम नानक और कबीर को भूल जाते हैं। हमने गृहस्थों का यही देखा है, हम नानक को भूल जाते हैं, कबीर को भूल जाते हैं, ऋषि परंपरा को भूल जाते हैं। ऋषि तो सारे ऋषि जो है 90% ऋषि जो हैं वो गृहस्थ रहे, बाल बच्चेदार रहे, ऋषियों के अपने गांव होते रहे। तो यह भीतर भीतर देखना पड़ता है कि किस किस्म के भय भीतर इनबिल्ट हैं, कई किस्म के हैं। इसलिए दांव खेलने में आगे पीछे हो जाते हैं कि क्या होगा, अरे मेरे फलानों का क्या होगा। क्यों? अरे बुद्ध ने तो, फिर बुद्ध तो चले गए थे, महावीर चले गए थे, मैं भी चला जाऊंगा क्या, फिर मेरे पीछे क्या होगा। अब जो व्यक्ति ऐसा विचार कर रहा है तो उसको तो दांव खेल ही लेना चाहिए कि जब ऐसे भावधारा का व्यक्ति है तो ज्ञान को उपलब्ध होगा तो बीवी बच्चों को छोड़ के जा ही नहीं सकता, और जाना भी नहीं चाहिए। क्यों छोड़ के जाना चाहिए, और दुनियादारी क्यों छोड़नी चाहिए, काम व्यवसाय क्यों छोड़ना चाहिए। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, जैसा भी काम हो, क्यों छोड़ना। राजा जनक ने तो नहीं छोड़ा, छोड़ा कुछ, राजा वैसे के वैसे ही राजा बने रहे, वैसे के वैसे महल में बने रहे, वैसे ही सब कामकाज करते रहे। इवन एक घटना कहें, कबीरदास जी है ना, और रैदास जी, इनके पास शिष्य अक्सर आया करते थे। इनके शिष्यों में राजे महाराजे भी थे कि महाराज ये काम छोड़ दो आप। लोग बोलते तुम्हारा गुरु फलाना ढिकाना, जैसे संत शिरोमणि रैदास के जो शिष्य हैं, एक राजा वो आया करते थे और गड़गड़ाया करते थे, उसी राज्य में वो रहते थे, वहाँ का राजा था, वो आके गड़गड़ाते थे महाराज ये काम छोड़ दो। चर्मकार का काम करते थे, जूते बनाने का काम करते थे, जूते गांठते थे। वो आके बार बार प्रार्थना करते थे कि महाराज ये काम छोड़ दो। इतना बड़ा महल है, सब कुछ है, सब कुछ आपका है, ये पूरी धन संपत्ति आपकी है, हम आपके शिष्य हैं। आप ये अपना कोने में बैठ के इधर कहीं छोटी मोटी टपरी में काम करते हो, आपको काम करने की क्या जरूरत है। आप जो हुक्म करेंगे सब होगा। और नहीं तो महल तो आपका ही है, ये सब संपत्ति आपकी है, सब कुछ आप हमारे गुरु हो, सब आपका है।
तब संत रविदास ने, संत शिरोमणि कहते हैं हम उन्हें, कहा राजा को, तुझे क्या दिक्कत है? तो राजा बोलता है, लोग मुझे चिढ़ाते हैं। बोले, तू तो चमार का चेला है। तेरे गुरु तो चमार का काम करते, चर्मकार का काम करते, जूते जूते गाड़ते हैं। बोले, चिढ़ाते हैं लोग। तब उन्होंने जवाब दिया, संत रविदास ने, अब तो मैं ये काम और बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब तो छोड़ने की बनती ही नहीं है, क्योंकि मैंने यह पेशा यदि छोड़ दिया तो ये पेशा बदनाम हो जाएगा। और पेशा तो बुरा होता नहीं, चाहे ये हो चाहे वह हो, पेशा कोई बुरा होता नहीं है। अब तो नहीं छोड़ूंगा ये काम, यदि मैंने छोड़ दिया तो गलत संदेश जाएगा। ऐसे बहुत सारे पेशे हैं, उन पेशों को लोग करना छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने यदि छोड़ा तो हजारों हजारों साल तक ये बात जो है चलती रहेगी कि फलां उन्होंने छोड़ दिया। कोई छोटा मोटा छोड़े तो बात अलग बात है, अब मैं यदि छोड़ूंगा तो ये तो इतिहास में दर्ज हो गया। फिर यह काम करेगा दुनिया, करेगा कौन और दुनिया चलेगी कैसे? अब तो मैं नहीं छोड़ने वाला। अब तो कुछ भी कहे, अब तुझे समझ में आता है तो ठीक, तुझे लगता है कि कोई नहीं चिढ़ाए तुम्हें कि चमार का चेला, तो मत बन रहे हमारा चेला, जा छोड़ दे। हमने तो कहा नहीं तू हमारा चेला बन, हमने कहा तुझसे, और अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तब राजा को बात समझ में आई और वो सरेंडर हुआ। तो जो है हमारे पास हमें डराने के लिए उदाहरण मन में वही आते हैं, बुद्ध महावीर वाले। यह नहीं आते कि रैदास हुए, नानक हुए, कबीर हुए, ये तो ग्रस्त हुए। पूरा देखोगे, अभी हुए लाड़ी महाशय हुए, मावतार बाबा के शिष्य, गृहस्थी तो रहे ना, आखिर तक तो गृहस्थ रहे ना। रामकृष्ण परमहंस गृहस्थी में ही थे ना। तो गृहस्थ संतों की परंपराएं भी बहुत हैं। भाई कोई फूल कैसा खिलेगा, कोई कैसा खिलेगा। तो दांव लगाने में कौन कौन सी बाधाएं हमारे भीतर हैं, कौन कौन सी अड़चने हैं, कौन कौन से हमारे भय हैं, सारी अड़चने यानी फियर्स, कौन से फियर्स हैं, उन फियर्स को फेस करना होता है। दांव लगाने का अर्थ है कि भय उठ के खड़े होंगे, है ना। सारे भय उठ के खड़े होंगे और उसके बावजूद हम जो है छलांग ले लेंगे, वहां पर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। जब भी वो दशा खड़ी होगी तो सारे भय जो है सबकॉन्शियस माइंड के उठ के खड़े हो जाएंगे, पूरी शिद्दत से खड़े हो जाएंगे। एक खड़ा होगा, वो काम नहीं करेगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, फिर तीसरा खड़ा हो जाएगा, और छलांग नहीं ले पाएंगे। वहाँ जो है जब आंतरिक स्थिति, आंतरिक घटना घटने की होती है ना, तो उस समय बहुत सारे लोगों को भूत प्रेत आ गए, ऐसा लगता है कि आसपास में भूत प्रेत आ गए और पकड़ लेंगे, हैक कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। यह भय भी आता है। कई लोगों को आता है खाई में गिर रहे हैं, पता नहीं किसी अंतिम खीन खाई में गिर रहे हैं, तो वापस आ जाते हैं, अरे वापस आ जाओ, बाद में देखेंगे कौन सी खाई में गिर रही है, तो अंतहीन खाई है ना। और भूत प्रेत वाली बात बहुत लोगों को लगती है कि कोई भूत प्रेत आ गया है और वह जो कुछ कुछ कर रहा है गड़बड़ है, चलो वापस चलते हैं और साधना करके तो हम दोबारा फिर इस स्टेज पे आ ही जाएंगे। पहले समझ लेते हैं कहीं से कि ये मामला क्या है। और कोई भूत प्रेत होता नहीं है वहाँ पर। आंखें खोल लो और आंखें खोल के देखो, ढूंढ ढांड करो, कुछ मिलता ही नहीं। बाद में लगता है अरे बड़ गड़बड़ हो गई, चलो चलो फिर से बैठते हैं, फिर आंख बंद करके फिर बैठ जाते हैं, फिर अवस्था आती ही नहीं। वह स्टेप जहाँ तक पहुँच गए थे फिर वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर लगे रहो, फिर साल 2 साल लग जाते हैं, फिर साल 2 साल 1.5 साल बाद फिर अचानक वो कई स्टेज कभी आएगी, तब तक कुछ नई तैयारी मन ने कर चुका, मन को मौका मिल चुका प्रिपरेशन करने का, है ना। कोई नए फियर जो है, नए और मैट्रिक्स क्रिएट कर किए जा चुके होंगे। तो दांव लगाने में बाधा जो है हमारे भय हैं। कौन से भय हैं, उन भयों को समझना होता है। सबसे बड़ी बात होती है
योगी वह है जो प्रतिपल अपनी मृत्यु को याद रखता है। गीता में कृष्ण का वचन है, योगी वह है जो प्रतिपल अपनी मृत्यु को याद रखता है, मतलब और मृत्यु के लिए तैयार रहता है, मृत्यु को अंगीकार करता है ना। इसलिए कहते हैं गुरु गोरखनाथ, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब भेटी हों पूर्ण परमानंद।